सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, वास्तविक रूप में देखा जाए तो भगवान ने क्या कहा, मैं चतुर्वर्णों को बनाने वाला मैं हूँ। तो ये चतुर्वर्ण कहाँ पर है? कभी आप लोगों ने विचार किया? वो हमारे शरीर में है, लेकिन लोग उसको मानते ही नहीं, जानते नहीं, उसका आदर सम्मान करते ही नहीं। यही कारण है कि लोग बाहर की दुनिया में, जैसे होता है ना, भगवान क्या कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर ने कहा कितने, लेकिन हम बाहर ही ढूंढते हैं, जंगल पहाड़, इधर उधर, इस बाबा के यहाँ, उस मजार, और भटकते भटकते पता नहीं कितने जीवन बीत जाते हैं, लोगों को भगवान नहीं मिलते। ये जो हमारा ये सर है, जिसमें ज्ञान इंद्रियां हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ज्ञान दे, ज्ञान ले, ज्ञान को समझे। तो हमारे आँख कान नाक देख रहे हो, सब ज्ञान इंद्रियां हैं, यही ज्ञान को सुनती हैं। चाहे कोई भी देख रहे हो कि याद करने की चीज़ें हो, पढ़ने की चीज़ें हो, कोई बात समझने की चीज़ें हो, बोलने की चीज़ें हो, समझाने की चीज़ें हैं, और ये सबके पास में है। और सभी चारों वर्णों से युक्त हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हमारा जो क्षत्रिय है, ये हमारा सीना जिसमें भुजा लगी है, ये हमारा क्षत्रिय है। अब मैं बताऊंगा कैसे है। आज मान लो क्षत्रिय का काम क्या होता है? रक्षा करना, सबकी रक्षा, ब्राह्मण की भी रक्षा, खुद की भी रक्षा, और शूद्र वैश्य की भी रक्षा। और ये हमारा जो पेट है ना, ये हमारा वैश्य कहलाता है। वैश्य का मतलब क्या होता है? सबको मजबूत करना, खिलाना पिलाना। किसको क्या चाहिए, बाल को क्या चाहिए, ये हमारे ब्राह्मण के भी भाई, यहीं से सर को भी बल मिलता है, यानी हमें ब्राह्मण को मिलता है। और क्षत्रिय को भी, भुजा को भी बल यहीं से। वैश्य अंदर खाना पक रहा है, सभी अंगों में जा रहा है। शूद्र को भी देता है यहीं से ताकत, बल। और ब्राह्मण भी क्षत्रिय को भी ज्ञान देता है, हमारी भुजाओं को कहाँ पकड़ना है, कैसे है, किसको छोड़ना है, कैसे पकड़ के किसको क्या रखना है, कब किसको क्या उठाना है, बोझ आदि। पैरों को भी ज्ञान देने वाला ब्राह्मण, यानी शूद्र को भी ज्ञान देने वाला ब्राह्मण, कैसे चलना है, कब रुकना है, तुम्हारे पैर में कुछ चुभ गया तो बताना कि चुभ गया है। फिर क्षत्रिय को आदेश, निकालो उसको, रक्षा करने का काम। यानी पेट, अभी मान लो कि कोई तलवार मारे, पेट पर मारे तो कौन रोकेगा? हाथी रोकता है ना, यही क्षत्रिय है। पैर को यदि मारे, यानी शूद्र को भी मारे कोई डंडा तलवार, तो कौन रोकता है? हाथी रोकता है। सर पे भी कोई डंडा मारे तो कौन रोकेगा? ये हमारा हाथी रोकता है। क्षत्रिय का मतलब, आज लोगों ने जातियां बना बना करके मिला क्या, मैं बार बार क्यों उठाता हूं? समझो कहां पर वो चीजें हैं। घृणा मिली, नफरत मिली, मैं क्षत्रिय, अलग अलग नहीं, अलग अलग बांट लिया लोगों ने। मान लो हमारा दिमाग, सर कहे कि चलो मैं ज्ञान ही नहीं दे रहा हूं, तो ये शरीर की वैल्यू क्या है? बोलो वैल्यू है जो न क्षत्रिय की वैल्यू, न इधर भेजेगा ही नहीं कि तुम ये करो, ऐसा करो, ऐसा चलो, कहीं भी गड्ढे में गिरेगा। आंख देखे नहीं, कान सुने नहीं, बताए नहीं, नाक सूंघना बंद कर दे, दिमाग सोचना बंद कर दे। तो लोग अपने ब्राह्मण को नष्ट कर चुके हैं। प्रताप भानु को कपटी मुनि ने यही तो कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ब्राह्मण तुम्हारे बस में, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो बोले क्या करें? बोले ब्राह्मणों को अपने बस में रखना। तो ब्राह्मणों को बस में हम कैसे करें? तो उसने कहा कि ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दो। भ्रष्ट कर दोगे तो उनको गौमांस खिला करके भ्रष्ट कर दिया तो भ्रष्ट हो जाएंगे ब्राह्मण, तो जैसा कहोगे वैसे ही करेंगे।
ऐसे ही हमने अपने ब्राह्मण को भ्रष्ट कर दिया है, उल्टे सीधे सोच करके, छल कपट बेईमानी, इसमें मुंह के द्वारा मांस मदिरा का सेवन करके आज देख रहे हैं उल्टे पुल्टे काम होते हैं। आज क्षत्रियता देख रहे हैं कि खत्म हो चुकी है। तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। हम अपनी ही रक्षा कहाँ कर पाते हैं? हमारा जब ब्राह्मणी गलत हो गया, उल्टा सीधा खाना, तो ये रोगी हो जाएगा ना। कहाँ पौरुष बल खत्म हो चुका है। शूद्र का काम है सेवा करना। ये ब्राह्मण को भी, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको ढो रहा है हमारा पैर। तो लोग शूद्र से कहते हैं घृणा करो, छूने लायक नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा प्रणाम आदमी सर की नहीं करता है, कोई करता है क्या? देखो ब्राह्मण को इज्जत सम्मान मिलती है, मुकुट पहनाना हो, पगड़ी बांधना हो, टीका लगाना हो, तो किसका सम्मान किसका होता है? ब्राह्मण का होता है। लोग ब्राह्मण का सम्मान हर जगह होता है। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि ब्राह्मण का सम्मान करना। लोग इंसानों की बना लिए हैं और उनके लिए लड़ रहे हैं, मेरा सम्मान करो, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा ये करो, और लड़ भिड़ रहे हैं आपस में। सही जगह को तो पहचान नहीं रहे हैं। तो सम्मान किसका? ब्राह्मण का। और जब देखते हो कि सर कहाँ झुकता है, यानी ये सर ये पैरों में झुकता है, यानी शूद्र के, यानी सेवक के। और क्षत्रिय का देखते हैं कि हमें सम्मान आदमी आदर देता है। कारण क्यों देता है? कि हमारी रक्षा करता है। हमें वैश्य को भी सम्मान मिलता है, ऐसा नहीं है। यदि मान लो हमारा पेट है, इसमें हम उल्टा सीधा चीज़ें डालेंगे तो हमारा क्या होगा? ये पेट खराब हो जाएगा, भैंस खराब हो जाएगा। तो इसको भी हम इसमें सही चीज़ें डालें। ये कहाँ से शुरू होगा? जब हम अपना ब्राह्मण इसको सही करेंगे। यहाँ से हम न गलत चीज़ सोचेंगे, छल कपट बेईमानी चोरी लूट, न गलत चीज़ खाएंगे। हमारा ब्राह्मण सही रहेगा तो हमारा पौरुष बल भी आएगा। अच्छी चीज़ खाएंगे, अच्छा सोचेंगे तो हम एक वीर पुरुष इंसान। आज देख रहे हैं कि क्रूर बन गए इंसान, छल कपट से लोग मार रहे हैं, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। उसका रीजन आप लोग जानते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट। यानी ब्राह्मण को भ्रष्ट कर दो तो क्या काम कराएगा? भ्रष्ट। हमारी बुद्धि भ्रष्ट, कहते नहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आज देख रहे हैं विनाशी लीला तो कर रहे हैं सबका। ये अपने अपने जो ब्राह्मण है लोगों ने भ्रष्ट कर दिया है। क्षत्रिय से गलत काम करवाए जा रहे हैं, मुर्गा मांस मछली काटे जा रहे हैं, पेट में गलत गलत चीजें डाल करके देख रहे हो कि अनेक तरह के रोग हो गए हैं। वैश्य को खराब कर दिया गया है इसमें डाल डाल के। क्या करे बेचारा सेवक जो पथभ्रष्ट हो चुका है सही रास्ते पर जाने के लिए, मांस मदिरा की दुकान पर इधर उधर गलत कामों में, चोरी लूट में दौड़ रहा है। आज देख लीजिए वर्तमान में दिख रहे हैं जिनको आप शूद्र कहते हो, ब्राह्मण कहते हो, क्षत्रिय कहते हो, सब तो भ्रष्ट पड़े हुए हैं। कौन है सदमार्ग पर चलने वाला? तो हमें जब हम कहते हैं ना कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इन बातों को गहराई से समझने की जरूरत है। हम दुनिया को सुधारने चलते हैं, खुद में दुनिया भर की कमियां हैं। तो इन सब चीजों पर विचार करिएगा और सतमार्ग पर चलने की कोशिश करें। सत्य बताने की ऐसी चीजें लोग शेयर नहीं करेंगे। शेयर करेंगे मार काट, हिंसा, अश्लीलता,
वाली चीज़ें। अरे सही चीज़ों को शेयर करोगे, सही चीज़ लोगों को बताओगे, समझाओगे, तब तो सही होगा। हम इसमें सही चीज़ सोचे नहीं, विचारे नहीं, सही चीज़ खाए नहीं, पिए नहीं, सही चीज़ देखे नहीं, सही चीज़ सुने नहीं, तो कहाँ से सही होगा भाई? भाग्य पढ़ने से। भाग्य काय से बनता है? लोग आज जाते हैं ज्योतिषियों के यहाँ, भाग्य बनता है कर्म से। आप कर्म अच्छा करेंगे तो आपके सब ग्रह सही रहेंगे, जो ग्रह सही नहीं भी रहेंगे वो भी सही हो जाएंगे। आप कोई बोल दो ज्योतिषी को कि भाई हमारे भाग्य में लिखा है खाने का और हम खाना ही नहीं बनाए, तो कोई हमें ग्रह नक्षत्र ऊपर से आके खिला सकता है? तो फिर तो ये झूठी बात होगी। मेन बात हमारा कर्म का है। हम कर्म अच्छा करें तो हमारा भाग्य, ग्रह नक्षत्र सब सही रहेंगे, और जो हमारे प्रारब्ध में, जो हम पूर्व जन्म में पाप पुण्य करके आए हैं, वो तो मिलना तय है। तो उस पर हम क्यों उसके लिए वो चीजें करें? हम अपने ये जो जीवन मिला है उसमें हम सही सद्मार्ग पर चलें, कोई गलत काम नहीं करें, कोई पापाचार नहीं करें, तो तब हमारा मानव जीवन सफल होगा और हमारा भाग्य भी सही होगा, और हमारा मानव समाज भी सही होगा, हमारा परिवार सही होगा, और हमारा देश भी सही होगा। जय श्री कृष्ण।